में ये आप बता रहे हो कि उनकी कोई गलती नहीं, उनकी गलती हम उनको सुबह बता चुके और सीधे अखिलेश जी को बताई, लल्लू चप्पू चिंटू चिरकुटों को नहीं, सीधे हुकूमत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मालिक को बताया मैंने। पूछा, 100 लोगों के बीच में पूछा, मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा नहीं भी लगा, फिर भी पूछा। हम जनता के साथ खड़े हैं, हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। बिल्कुल सही बात है। विजय बहादुर पाठक मेरे मित्र हो सकते हैं, आबिद हुसैन साहब मेरे मित्र हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के साथ मेरी ना दुश्मनी है ना प्रीत है। मैं सिर्फ जनता के साथ खड़ा हूं। मुझे दर्द होता है जब पूरा पूर्वांचल अपने कंधों पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर घाट पर जाता है। इसलिए बच्चे पैदा होते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मुझे घाट तक ले जाएगा। उन बच्चों को ले जाना पड़ रहा है। लाख से ऊपर बच्चे मर गए, किसी के कान पर जू नहीं रह गई। और साहब को छींक आ जाए तो यहां से लेके अमेरिका तक हंगामा हो जाए। जान की कोई कीमत नहीं। लोकतंत्र है, डूब मरना चाहिए अगर यह लोकतंत्र है तो। एक ब्रेक यहां पर लेना है। सोचिए आबिद भाई, सोचिए पाठक साहब। मैं एक ब्रेक लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए। हाँ जी, आप पानी पी रहे हैं और पानी पीजिए। गोविंद भाई, पानी दोबारा से इनके गिलास में भरवाइए। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता जब जागेगी तो नेताओं को पानी पीना पड़ेगा। ये मान लीजिए आप, अंधेर गर्दी बहुत हुई। अब पूर्वांचल के जो वयस्क हैं वो अपने बच्चों के शवों का भार अपने कंधों पर ना उठाएं। हमारी सिर्फ इतनी सी मंशा है, कोई मंशा नहीं है हमारी। टीआरपी आए ना आए, शो हिट हो ना हो, नेता खुश हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वांचल के जो वयस्क हैं अपने बच्चों की लाशें अपने कंधों पर ना उठाएं, सिर्फ ये मेरी कोशिश है। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं। अखिलेश अंकल, प्लीज सुनिए अंकल। अंकल, मैं गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती हूँ अंकल। मुझे दिमागी बुखार वाली बीमारी हो गई है अंकल। मुझे मोटी मोटी सुइयां लगाई जा रही हैं। मुझे बहुत दर्द होता है अखिलेश अंकल। पता है आपको, अब तो मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया है। मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। डॉक्टर अंकल कुछ नहीं बोलते। मम्मी पापा कहते हैं मैंने कोई पाप किया होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि दिमागी बुखार वाली इस बीमारी से बच्चे भगवान के पास चले जाते हैं। अखिलेश अंकल, पता है मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक बच्चा लेटा था। वो बहुत प्यारा था अंकल, लेकिन कल रात वो मर गया। उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। अंकल, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? बोलिए ना अखिलेश अंकल, बोलिए ना, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? प्लीज अंकल, मुझे बचा लीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ अंकल, मैं जीना चाहती हूँ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। खर्चा, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर। चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को बुदबुदाओ,
दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? अखिलेश अंकल, प्लीज सुनिए अंकल, मैं गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती हूँ अंकल। मुझे दिमागी बुखार वाली बीमारी हो गई है अंकल। मुझे मोटी मोटी सुइयां लगाई जा रही हैं। मुझे बहुत दर्द होता है अखिलेश अंकल। पता है आपको, अब तो मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया है। मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। डॉक्टर अंकल कुछ नहीं बोलते। मम्मी पापा कहते हैं मैंने कोई पाप किया होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि दिमागी बुखार वाली इस बीमारी से बच्चे भगवान के पास चले जाते हैं। अखिलेश अंकल, पता है मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक बच्चा लेटा था। वो बहुत प्यारा था अंकल, लेकिन कल रात वो मर गया। उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। अंकल, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? बोलिए ना अखिलेश अंकल, बोलिए ना, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? प्लीज अंकल, मुझे बचा लीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ अंकल, मैं जीना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद ये लाइनें सुनने के बाद अमिताभ जी आप ही चर्चा को शुरुआत करें। मैं शायद अपने आप को गला रोंधा हुआ पा रहा हूं। आबिद भाई, मेरी पीड़ा निरपेक्ष होती है, उसको दलीय मत मानिए। आवाज नहीं आ रही। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, आ गई। मुजफ्फरनगर में मैंने कहा मेरी पीड़ा निरपेक्ष होती है, दल से परे होती है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, पीड़ितों का हाल जानने भारत के प्रधानमंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के महामहिम, 4 लोग एक साथ उतरे। अच्छी बात है, जहां दुख हो वहां राजा को जाना चाहिए। ये 4 लोग, ये 4 सितारे हिंदुस्तान के अगर बीआरडी में कभी जहाज उतार देते तो मुझे बताइए उस कंपाउंडर का नाम जो फिर भी हरामखोरी करता, ये वहां मौजूद होते तो? उस डॉक्टर का नाम बताइए, उस तहसीलदार का नाम बताइए, उस दरोगा और सिपाही का नाम बताइए जो हुकूमत हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वहां मौजूद हो, सोनिया जी मौजूद हो, गवर्नर मौजूद हो, और उसके बाद वो कहे कि शिवपाल जी से चिट्ठी लिखा के लाओ। मुझे उसका नाम बताओ अधिकारी का। कोई है क्या इतना बड़ा आदमी इस देश में? नहीं है। दर्द नहीं हुआ क्या यहां कभी? नहीं हुआ। ये सवाल उठाने आया हूं। वहां गए, उसका स्वागत है, जाना चाहिए, आपका फर्ज है, लेकिन 1 लाख बच्चे मर गए। कभी हुआ कि आंख में आंसू लेकर, हाथ में रुमाल लेकर आप 4 लोग वहां चले जाते? अरे हिंदुस्तान आपका है, आप हिंदुस्तान भर की नेता है सोनिया जी। आप अमेठी और रायबरेली तक सिमट जाएंगी क्या? इंदिरा रायबरेली से जीतती थी और चिकमंगलुरु से जीत के आई। मैंने रायबरेली का विरोध कभी नहीं किया। रायबरेली में भी वही आदमी रहता है जो उत्तर प्रदेश और भारत का नागरिक है। मैं तब भी विरोध नहीं करता था जब यशपाल कपूर ने रायबरेली चुनी थी इंदिरा गांधी के लिए। और आपको पता है, रायबरेली में यशपाल कपूर एक सालाना जलसा कराया करते थे, जिस जलसे में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी, आधी कैबिनेट केंद्र की और पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की, मैं मुख्यमंत्री रहती थी पूरी रात। तब भी मुझे ऐतराज नहीं।
बड़े नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ लाभ मिलते हैं। मेरी पीड़ा ये है कि वहां चटनी की फैक्ट्री बाद में खुल जाए। इतना कौन सा तूफान आ रहा है कि आज ही चटनी बनानी है वहां। वहां देख लो जापानी टीका आया कि नहीं आया, वो तो गुलाम नबी जी के नेतृत्व में आएगा टीका। और अगर अखिलेश जी की सरकार काम नहीं कर रही तो आप क्या कर रहे हो? आपके रायबरेली के किसी प्रोजेक्ट को तो अखिलेश यादव की मशीनरी रोकने में सक्षम नहीं है, तो बीआईडी में आप दवा भेजोगे तो अखिलेश यादव की मशीनरी उसको चुरा लेगी क्या? ये सवाल नहीं उठाऊं क्या? आबिद भाई रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, आपकी बात सही है। और ये पिछले साल और उससे पिछले साल जब भी ये महामारी का पीरियड होता है तब केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे गुलाम नबी आजाद साहब खुद भी गए हैं, राहुल जी भी गए हैं। ये बात सही है कि हमें और बेहतर इंतजाम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को करने चाहिए कि जाने ना जाएं, बच्चे इस बीमारी से बच सके और ये आपदा की शक्ल में बीमारी का डिक्लेरेशन हो ताकि ज्यादा संसाधन इकट्ठा हो। ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। आपके इस प्रोग्राम के ब्रेक के पहले भी और ब्रेक के बाद भी जो बच्चे की आवाज में तकलीफ है, मेरा तो दिल रोने लगा उसको सुनकर। मैं अपने साथियों से कह रहा था कि ये आवाज दिल को जैसे तकलीफ पहुंचा रही है। सच्चाई है, इसमें कहीं कोई बनावट नहीं है। आपके चैनल ने भी एक अच्छी बात उठाई है, ये भी सच्चाई है। लेकिन ये हमें अब जरा सा आप अपनी जानकारी, आपको अगर है तो कृपया बताएं, और नहीं है तो इसको जानकारी प्राप्त करें कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साल, इस साल या इससे पहले वाली प्रदेश की सरकारों ने पिछले 9 साल में केंद्र से अगर इस महामारी इस गोरखपुर की हो या किसी भी उत्तर प्रदेश के और जिले की हो, अगर कोई डिमांड स्वास्थ्य विभाग से की है और वो नहीं पूरी की गई है तो उसके ऊपर तकलीफ होनी चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार से डिमांड ही कम। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद हैं। 31 अगस्त 2010 को जो उन्होंने भाषण दिया था लोकसभा में, उसकी पूरी कॉपी मैं लेकर बैठा हूं अपने हाथ में। जी, उसमें उन्होंने जितनी भी मांगे कहीं कि साहब क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे गोरखपुर के आसपास जो 11 जनपद हैं, पूर्वी बिहार से लेकर और गोरखपुर और दूसरे जगहों पर भी, तो वहां पर बाकायदा जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचने के लिए जो टीका आता है, उस दवाई की जो मात्रा है वो प्रचुरता से उपलब्ध कराया जाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, ये सुझाव है योगी जी के। ये पूरा ये लोकसभा का दस्तावेज है, मेरा दस्तावेज नहीं है। नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में जिन जिन जनपदों में इस बीमारी का प्रकोप है, घर घर जाकर पोलियो की तरह टीकाकरण होना चाहिए। केंद्र सरकार से कहा, लोकसभा के भीतर कहा। अब आप मुझे बता दीजिए कि केंद्र सरकार ने क्या किया। गोविंद जी से तो आप बताइए। एक सेकंड आबिद भाई। गोविंद जी, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को हतप्रभ कर देता है पोलियो पर एक सफल अभियान चलाकर। कुछ वर्षों के भीतर 2 बूंद जिंदगी की ये नारा बन जाता है। सही बात। 40 साल हो गए पूर्वांचल के नौनिहालों को मरते हुए। उनके लिए 2 बूंद जिंदगी की कौन लाएगा? क्या होना चाहिए? मुझे लगता है, गोविंद भाई, मुझे लगता है कि ये समस्या है, इसका कोई निदान न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और जो लोग इसके पीड़ित हैं, इसके जो प्रभावित हैं, वो कोई वोट बैंक नहीं है। वो बहुत गरीब तबके के लोग हैं और गांव में बहुत बिखरे हुए हैं। पूर्वांचल के करीब 14 जिले हैं, नेपाल के कुछ जिले हैं और बिहार के कुछ जिले हैं। तो इस वजह से लोग मरते जाते हैं। और कभी गंभीरता से सोनिया गांधी भी वहां आई थी, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री वहां बार बार आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े वादे वहां के लिए किए थे, लेकिन इतने सालों में कुछ भी ऐसा गंभीर नहीं हुआ। लखनऊ में पीजीआई में एक बार रिसर्च, उसके लिए एक अलग सेल बनाने की बात की गई थी, काफी कुछ काम करने की बात की गई थी, लेकिन आज तक बीमारी ने अपना रूप बदल लिया है। पहले खाली वो जापानी इंसेफेलाइटिस की, अब कई नए तरह के वायरल उसमें असर दिखाई देने लगे। लेकिन हम अभी तक चाइनीज जो वैक्सीन है उसके भरोसे, और बार बार लोग इस बात को, जो उससे जुड़े डॉक्टर्स हैं वो मान चुके हैं, कह चुके हैं, विशेषज्ञ कह चुके हैं कि ये असरकारक नहीं है। उसका जो वितरण है, उसका जो सिस्टम है, उसमें तो खामियां है ही। वो वैक्सीन अपने आप में गड़बड़ है। और अभी
जो एक देसी वैक्सीन बनाई गई है इतने साल बाद, हाँ। वो बाजार में 400 रुपए की वैक्सीन एक वक्त के लिए 400 रुपए की है। वो गरीब लोगों की हैसियत नहीं